रोजगार के लिए आप बेहद परेशान हैं तो आपकी खोज अब खत्म हो गई है, क्योंकि रोजगार के हर समाचार के साथ हम आपको परीक्षा की तैयारी भी करवाएंगे। तो चिंता छोड़कर तैयार हो जाइए और शुरू कीजिए तैयारी। जी हां, कहां और कौन सी नौकरी आपका इंतजार कर रही है ये हम आपको बताएंगे। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करेंगे यूपीएससी की। यूपीएससी नौकरी की बहार लेकर आया है। जी हां, सिविल सर्विसेज में जाने का सपना जल्द ही अब आपका पूरा होने जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी ने 1100 भर्तियां निकाली हैं। तो चलिए इसकी तैयारी शुरू करते हैं। यूपीएससी ने नौकरी का पिटारा खोल दिया है। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम का ऐलान किया है। यूपीएससी ने आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, आईसीएएस, इंडियन पोस्टल सर्विसेज जैसी पोस्ट के लिए कुल 1079 भर्तियां निकाली हैं। यूपीएससी परीक्षा देश की सबसे टफ परीक्षाओं में से एक है। इनमें से आईएएस और आईपीएस की ललक लाखों अभ्यर्थियों में होती। बता दें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस की परीक्षा कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना जरूरी है। वहीं अभ्यर्थियों की उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। यूपीएससी की परीक्षा 3 अलग अलग लेवल पर होती है: प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू। प्री परीक्षा क्वालिफाइंग होती है जो 7 अगस्त को होगी। प्री परीक्षा में 2 पेपर्स होंगे। पहला पेपर जनरल स्टडीज का और दूसरा पेपर सीसैट का होगा। और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। कुल 200 अंकों का ये पेपर होता है। एक तो पहला पेपर ये। एक पेपर होता है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं और 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ये भी 200 नंबरों का होता है, मार्क्स का होता है। और ये जो सीसेट पेपर है इसको केवल क्वालिफाई करना होता है। दूसरी परीक्षा मेंस की होगी। मेंस परीक्षा दिसंबर में हो सकती है। मेंस परीक्षा के आधार पर फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। मेंस परीक्षा रिटन होती है जिसमें 9 पेपर्स होते हैं। इन सब्जेक्ट्स में 2 लैंग्वेज के पेपर हैं, यानी कि इंग्लिश और हिंदी। इन दोनों सब्जेक्ट में सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसे क्वालिफाई करने के बाद 7 पेपर्स होते हैं जो कि 1750 मार्क्स के होते हैं और इन्हीं के आधार पर मेरिट बनती है। इस मेरिट के बाद इंटरव्यू होता है जो 275 मार्क्स का होता है। प्री में जो बच्चे बैठते हैं वो करीब करीब लाखों में बैठते हैं। 7-8 लाख लोग ऑल इंडिया से बैठते हैं। ये चरण प्री के होने के बाद करीब इसके 15 गुना जो बच्चे है उसको क्वालिफाई करवाता है यूपीएससी और उनको मुख्य परीक्षा बिठाया जाता है जिसको रिटन एग्जाम कहते हैं, मेन एग्जाम कहते हैं, मेंस कहते हैं आईएएस, जो लगभग दिसंबर में होंगे, दिसंबर 2016 में होंगे। और जो मेन एग्जाम होता है उसमें पूरी मेरिट तय होती है। प्री एग्जाम है उसमें मेरिट नहीं गिनी जाती, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये आईएएस जो एग्जाम है इसमें प्री एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है पूरा, और मेन एग्जाम होता है वो रिटन एग्जाम होता है जिसमें शॉर्ट आंसर भी होता है, मीडियम भी होते हैं और थोड़े डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल भी होते हैं। मेन एग्जाम के अंदर बच्चे को, एक कैंडिडेट को, एक स्टूडेंट को काफी पेपर देने पड़ते हैं। इसके अंदर आपके 9 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है 300 मार्क्स का हिंदी का, एक 300 मार्क्स का होता है इंग्लिश का। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट को क्वालिफाई करना होता है, मार्क्स इसके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। इसके बाद 7 पेपर होते हैं 250 मार्क्स के, यानी 1750 अंकों के 7 पेपर होते हैं जो रिटन होते हैं और उसके अंदर 1750 अंकों के इन पेपर को बच्चे को देना पड़ता है। फिर इसमें इंटरव्यू होता है, 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे 1 साल कम से कम आपको तैयारी करनी है। जनरल स्टडीज और करंट इश्यूज पर फोकस करें। पिछले पेपर की प्रैक्टिस करते रहें। आईएएस का जो एग्जाम है सरल एग्जाम है, लेकिन कम से कम एक स्टूडेंट को 1 साल धैर्य से पढ़ना चाहिए।
उसको जनरल स्टडीज ज़्यादा पढ़नी चाहिए। करंट इश्यूज नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हैं, स्टेट लेवल के हैं, वो आने चाहिए उसको। और ख़ास करके उसको लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है, इकोनॉमी में चल रहा है, पॉलिटिक्स में जो चल रहा है, आपके बिजनेस ट्रेड में चल रहा है, सोशल इश्यूज जो चल रहे हैं, उन सबको लेटेस्ट में उसको टच में रहना पड़ेगा। और खास करके इसके लिए मैं यूँ सुझाव दूंगा इस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से कि जो गत वर्षों का पेपर्स जो आ रहे हैं उसके अंदर भारत के और विश्व लेवल के जो बर्निंग इश्यूज हैं, बर्निंग जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का हो गया, टेररिज्म का हो गया, प्राइस राइज का हो गया, बजट का हो गया, इन्फ्लेशन का हो गया, नदियों के जोड़ने का हो गया, विश्व में शांति का हो गया, विश्व में भारत की मतलब है जो प्रधानमंत्री जी अपनी यात्राएं कर रहे हैं, विश्व में भारत को आगे बढ़ाने का जो प्रयास हो रहा है, यूएनओ में भारत की स्थायी सदस्यता मिलने की बात है। अर्थात उस बच्चे को खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट अच्छे तैयार करने चाहिए। थोड़े सब्जेक्ट जनरल साइंस का करना चाहिए उसको, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी भी आता है उसको भी करना चाहिए। और साथ में इन सब से जुड़े हुए करंट मुद्दे हैं उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। वहीं गाइड्स की तरफ ज्यादा ध्यान न दें, एनसीईआरटी की किताब से पढ़ाई करें, रटी रटाई बातों पर न जाकर एनालाइज करें। इसके लिए आईएएस की परीक्षा के लिए मेरा इतना ही कहना है कि ये बहुत अच्छा एग्जाम है। बच्चे पॉजिटिव सोच के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें, कम पढ़ें लेकिन क्वालिटी पढ़ें, और जो पढ़ें उसको एनालिटिकल वे से पढ़ें, और उसमें बच्चे को लिखने में ब्रीफ करें, उसको ज्यादा वर्ड लिमिट से बाहर नहीं जाए, और जो लिखा जा रहा है उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स दें लेटेस्ट जो बच्चे के सामने आते हैं। जैसे विश्व व्यापार की बात करें या जैसे यूएनए की बात करें, तो लेटेस्ट जो घटनाएं होती है उसको जोड़ करके उसको लिखें, केवल किताबी भाषा नहीं लिखें। यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने के लिए आप विजिट करें upsconline.nic.in। फॉलो करें ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक को। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाएं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। फॉर्म भरने के बाद आपको यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। फिर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन पर जाएं, रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ लॉगिन करें, बैंक डीडी और कैश के साथ डिटेल भरें, एग्जामिनेशन सेंटर और मीडियम को चुनें, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें, फिर पूरी डिटेल को सबमिट कर दें। इस पेज का प्रिंट लेकर अपने पास रख लें। दूसरी बात यह कि बच्चे को एनसीईआरटी बुक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बनिस्बत बाजार की बुक्स पे। ज्यादातर आजकल बाजार में बहुत ज्यादा बुक्स आ गई है, तो मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी की बुक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखती है, ऑथेंटिक होती है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ पब्लिकेशन आते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे आता है, जैसे राजस्थान की बात करें तो इकोनॉमिक रिव्यू आता है, उसको पढ़ना चाहिए। जैसे इंडिया ईयर बुक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है, उसको पढ़ना चाहिए। जैसे योजना मैगजीन निकालती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको पढ़ना चाहिए। जैसे कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है, उसको बच्चे को, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है। एक साइंस रिपोर्टर विज्ञान प्रगति के नाम से भी एक मैगजीन आती है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है। अर्थात बच्चों को टू दी पॉइंट पढ़ना चाहिए, लेटेस्ट पढ़ना चाहिए, ऑथेंटिक पढ़ना चाहिए। देश के सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए इन सभी बातों पर अमल करना जरूरी है। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ललित वर्मा के साथ सुनीता राय शर्मा, जी मीडिया। और अब बात एविएशन इंडस्ट्री की। एयर इंडिया आपको उड़ने का एक मौका दे रही है। एयर इंडिया ने ट्रेनी केबिन क्रू के लिए वैकेंसी निकाली है। एयर इंडिया से जुड़ने का सुनहरा मौका है आपके पास। एयर इंडिया ने ट्रेनी केबिन क्रू की वैकेंसी निकाली है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह है जो एयरलाइन जॉब में जाना चाहते हैं। एयर इंडिया ने काफी लंबे अंतराल के बाद केबिन क्रू मेंबर्स के लिए 300 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें 225 वैकेंसी तो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और 75 वैकेंसीज हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। ये वैकेंसी 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जो कि आगे एक्सटेंड हो सकता है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। एयर इंडिया ने 300 ट्रेनी केबिन क्रू के लिए आवेदन मांगे। ये आवेदन सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है
एलिजिबल जॉब सीकर 23 मई से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये बेरोजगारों के लिए उन बेरोजगारों के लिए जिन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है और अभी बेरोजगार है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। एयर इंडिया की तरफ से ये मौका होटल मैनेजमेंट के छात्रों के लिए शानदार है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो रिटन टेस्ट और जीडी के आधार पर चयन होगा। चयन प्रक्रिया इसके अंदर पहले तो आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए अपीयर होना पड़ेगा, उसके बाद एक रिटन टेस्ट होगा इसका, उसके बेसिस पे ये 300 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। इस परीक्षा में होटल मैनेजमेंट के छात्र और कैटरिंग इंडस्ट्री के छात्रों को फायदा होगा। प्रारूप जी, इसमें आपसे जो होटल मैनेजमेंट के कोर्स के दौरान जो आपको पढ़ाया गया था, जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के लिए जो आपके सब्जेक्ट्स थे, उन्हीं में से एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज ये है कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में फ्लुएंट होनी चाहिए। रिटन टेस्ट के लिए होटल और कैटरिंग इंडस्ट्री के बेसिक्स को ध्यान में रखें। इसमें एक तो आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो रखना है ग्रुप डिस्कशन के अंदर, क्योंकि आपका पर्सनैलिटी का एवेल्युएशन आपके फ्लुएंसी, इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग्स और आपका बिहेवियर टुवर्ड्स स्ट्रेंजर्स, जो नए आगंतुक जो यात्री रहेंगे, वो इसी बेसिस पे आपको परखा जाएगा। तो सबसे ज्यादा ध्यान इसी पे रखना है इसमें। इस परीक्षा में अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट airindia.in पर जाएं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरें, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर इमेज अपलोड करें, 1000 रुपए की डीडी के साथ भेज दें। ग्रुप डिस्कशन का में सबसे अहम बिंदु ये होता है कि अगर कोई दूसरा कैंडिडेट ग्रुप डिस्कशन के अंदर कुछ बोल रहा है, अपने विचार रख रहा है, तो उस दौरान बीच में उसको एक तो स्टॉप करने की कोशिश ना की जाए। पहले उनको सुनो अच्छी तरीके से, फिर अपना जो पक्ष है वो मजबूती से, शांति से प्रस्तुत करो। उससे एग्जामिनर पे बहुत अच्छा प्रभाव जाता है। एयर इंडिया आपके करियर को उड़ान देने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो आप भी तैयार हो जाइए करियर की बुलंदियों को छूने के लिए। ललित वर्मा के साथ सुनीता राय शर्मा, जी मीडिया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में नौकरी पाने का एक मौका है आपके पास। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने 117 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे हैं, तो चलिए तैयारी करते हैं। ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी तैयार है आपको बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने 117 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने इस बार 117 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है, जिसमें टोटल 9 प्रकार की पोस्टें हैं, जिसमें सीनियर मैनेजर है, मैनेजर आईटी डिपार्टमेंट का है, मैनेजर लॉ डिपार्टमेंट का है, सिक्योरिटी ऑफिसर है, सिक्योरिटी असिस्टेंट है। इस प्रकार टोटल 9 प्रकार की पोस्टें निकली हैं और पूरे देश भर में 117 पोस्टें शामिल हुई हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन की हो 60% मार्क्स के साथ, वो भी मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री हो, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पीजी डिग्री हो, या फिर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी स्ट्रीम में, वो अप्लाई कर सकता है। वहीं एज लिमिट की बात करें तो सीनियर मैनेजर 25 से 35 साल, मैनेजर 23 से 35 साल, ऑफिसर 21 से 35 साल के बीच होना चाहिए। परीक्षा के लिए सर्वप्रथम रिटन टेस्ट होगा, जो कि ऑनलाइन मोड पे होगा। जो बैंकिंग सेक्टर में जितनी भी एग्जाम्स होती हैं वो सारी ऑनलाइन मोड पे होती हैं, और जिसमें ऑनलाइन मोड होगा उसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके विद बैंकिंग सेक्टर प्लस नॉलेज विद सेक्टर। जैसे अपन बात करते हैं सीनियर मैनेजर के लिए, तो उसके लिए अलाउ है। इंजीनियरिंग वाले हैं तो इंजीनियरिंग फील्ड से उनके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे जो ग्रेजुएशन स्ट्रीम से है, पीजी की भी है, मैथमेटिक्स से, इकोनॉमिक्स से है, ज्योग्राफी से है, तो उनके लिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस जो मार्केटिंग सेक्टर से आता है, जो बैंकिंग सेक्टर से आता है,
उसके मार्क्स होंगे 20। इस प्रकार टोटल मिलाकर अपन चलते हैं तो इस एग्जाम में सबसे बड़ा जो पोर्शन आएगा वो है उसके बेसिक नॉलेज से, जिस स्ट्रीम में उसने ग्रेजुएशन की हुई है या पीजी की हुई है या इंजीनियरिंग की हुई है, उसमें इस चीज के लिए पात्र होंगे। ओबीसी बैंक में सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होता है। रिटन परीक्षा ऑनलाइन होती है, लेकिन परीक्षा में मैथ्स, रीजनिंग, जीके शामिल है, जिनमें बैंकिंग से जुड़ी जानकारी हो। ग्रेजुएशन, पीजी, इंजीनियरिंग या एमबीए की डिग्री के स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के 75 मार्क्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। वहीं रीजनिंग से 40 मार्क्स के सवाल, इंग्लिश से 20 मार्क्स के सवाल, मैथ्स से 40 अंकों के सवाल और जनरल अवेयरनेस से 20 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। पैटर्न सब के लिए बिल्कुल सेम रहेगा, इसके लिए कोई अलग ही पैटर्न नहीं है। जबकि एक जो पेपर है, जो लास्ट वाला जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज वाला, वो पेपर सबका अलग अलग आएगा, जिसमें जो विद्यार्थी चुनाव करेगा जिस सब्जेक्ट का, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में रिटन टेस्ट के बाद में ग्रुप डिस्कशन होगा और एक होगा पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट। जो ग्रुप डिस्कशन होगा 50 मार्क्स का और पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट होगा 150 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। इस प्रकार टोटल 150 मार्क्स तो हो गए रिटन एग्जाम के बाद और 200 मार्क्स होगी एग्जाम के। इस प्रकार टोटल 350 मार्क्स की एग्जाम आयोजित होगी। वहीं ग्रुप डिस्कशन 50 मार्क्स का, जबकि पर्सनल इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, यानी कि कुल मिलाकर 350 अंकों के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सफलता के लिए सबसे पहले इस टाइम जो समसामयिक घटनाएं चल रही हैं बैंकिंग सेक्टर में, रघुराम राजन जी ने जो नई चीजें प्रोवाइड करवाई हैं बैंकिंग सेक्टर में, योजनाएं जो प्रोवाइड करवाई हैं, और जो भी जैसे मेक इन इंडिया से क्या सुधार हो सकते हैं, और जो बैंकिंग सेक्टर में आरआरबी में क्या क्या नई योजनाएं आई हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना है वगैरह वगैरह इत्यादि कई प्रकार की जो योजनाएं इस टाइम समसामयिक घटनाओं में शामिल हो रही हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए आप स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के बेसिक्स को पढ़ें और समझ लें। उन्हीं सब्जेक्ट को पहले पेपर में शामिल किया जाएगा। कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे बैंकिंग से जुड़े करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें, मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं की जानकारी लें, आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं से अपडेट रहें। बैंकिंग से जुड़ी पत्रिकाओं को पढ़ने के साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से जुड़ने का मौका दे सकती है। ललित वर्मा के साथ सुनीता राय शर्मा, जी मीडिया। एचपीएल इंडिया में भी नौकरी की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एचपीएल ने जॉब रिक्रूटमेंट का ऐलान कर दिया है। बता दें कि एचपीएल इंडिया ने 1600 पदों पर एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, ऑपरेटर, मैनेजर और ऑफिसर के पद के लिए वैकेंसी दी है। एचपीएल इंडिया ने छप्पर फाड़ के जॉब रिक्रूटमेंट का ऐलान किया है। बता दें कि एचपीएल इंडिया ने 1600 पदों पर एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, ऑपरेटर, मैनेजर और ऑफिसर के पद के लिए वैकेंसी निकाली है। एचपीएल हिंदुस्तान प्रीफेल लिमिटेड ने जो अभी 1600 वैकेंसी निकाली हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। इतनी वैकेंसी एक साथ देखने को हिंदुस्तान प्रीफेल लिमिटेड में पहली बार देखने को अपने को मिल रही है। हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, जिसे कॉमनली एचपीएल के नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटरप्राइज है जो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के लिए काम करती है और इसके लिए कन्वेंशनल एंड प्रीफैब टेक्निक्स दोनों का यूज करती है। एचपीएल इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पुअर्टी एलिविएशन के अंडर है। एचपीएल ने जो वैकेंसी निकाली है 14 कैटेगरीज में ये वैकेंसी आई हैं, जिनमें एचआर मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है तथा एलडीसी और यूडीसी की ये वैकेंसी 14 प्रकार की वैकेंसी रहेंगे। एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 मई 2016 रखी गई है। आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए। इन पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं, जिनमें कंप्यूटर ऑपरेटर के 10वीं पास से लेकर मैनेजर और ऑफिसर के लिए एमबीए और एमसीए की डिग्री जरूरी है। उम्र की बात करें तो मैनेजर के लिए 30 साल, वहीं दूसरे पोस्ट के लिए 27 साल की लिमिट है। चयन प्रक्रिया के बारे में आपको मैं बताऊं, इसके लिए टेस्ट रखा गया है। ऑफलाइन टेस्ट होगा जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे आपके लिए। अभी कोई फिलहाल इसका अंकों का डिसाइड नहीं किया गया है।
HPL इंडिया में जॉब के लिए आपको 3 पैमाने पर खड़ा होना पड़ेगा। रिटन टेस्ट, GD और इंटरव्यू के जरिए आपको जांचा और परखा जाएगा। पेपर अलग अलग होगा, 12th लेवल का अलग पेपर होगा, 10th लेवल का अलग पेपर होगा, MBA MCA जो जिन्होंने कर रखा है साथियों ने उनका अलग पेपर होगा, ग्रेजुएशन लेवल का अलग पेपर होगा। अभी इस परीक्षा के प्रारूप की बात करें तो 10th, 12th, ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल पर अलग अलग परीक्षाएं होंगी। वहीं मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और GK की तैयारी आपको करनी होगी। यानी कि हर लेवल पर बेसिक NCERT की किताब से आप तैयारी कर सकते हैं। रिटन परीक्षा के लिए आप मैथ्स और इंग्लिश का खास ध्यान दें। मैथ्स के फॉर्मूला को याद करें, वहीं रीजनिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर्स को फॉलो करें, साथ ही देश विदेश की घटनाओं पर नजर बनाए रखें। सब्जेक्ट वाइज वगैरह अपन देखते हैं तो बच्चों को मैथ्स और इंग्लिश पे ज़्यादा प्रेफर करके उनको डेली बेसिस प्रैक्टिस करके, रीजनिंग के लिए अपन कह सकते हैं कि अपन डेली एक प्रैक्टिस सेट है उसका रीजनिंग का निकालें। मैथ्स का जो लेसन चल रहा है उसकी अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके फॉर्मूलाज अच्छे से याद करें, यही मैं अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा। तथा करंट GK के लिए अगर अपन बात करें तो GK में आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई करंट GK की जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है वो अच्छे से तैयार करें तथा अपने पर्सनल नोट्स अपने डायरीज में लिखें। रिटन परीक्षा के बाद ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करें। इसके लिए इंग्लिश का खास ख्याल रखें। वहीं पर्सनल इंटरव्यू में अपनी पर्सनैलिटी और प्रेजेंटेशन पर काम करें। इसमें बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो बेरोजगारी है, आज HPL ने अपने को मौका दिया, 1600 वैकेंसी जो निकाली हैं HPL ने, तो मैं अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूँगा जो नियमित बेसिस अपनी रेगुलर स्टडी करें। आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस रखेंगे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GK की, तो आपका आसानी से इसमें सिलेक्शन हो सकता है। HPL इंडिया की परीक्षा में शामिल होने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफिशियल साइट पर जाएं, hplindia.org पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और पोस्टल एड्रेस पर भेज दें। फॉर्म के साथ 1050 रुपए की एक DD भी भेजें। सब्जेक्ट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा आपको, मैथ्स तथा इंग्लिश आप इन दोनों सब्जेक्ट पे बेहतरीन फोकस रखें। क्यों? इंग्लिश आपके अगर इसकी चयन प्रक्रिया के बाद में जो अपना ऑफलाइन पेपर होगा, उसके बाद में अपना जो ग्रुप डिस्कशन होगा उसमें भी ये काफ़ी मदद करेगा। इन बातों को ध्यान में रखकर जुट जाएं HPL इंडिया में जॉब पाने के लिए और अपने सपने को निखारने के लिए। ललित वर्मा के साथ सुनीता राय शर्मा, जी मीडिया। और अब नजर डालते हैं रोजगार समाचार पर फटाफट अंदाज में। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपके पास जॉब का मौका है। पद का नाम है लेक्चरर और पदों की संख्या है 478। पे स्केल है 9,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए। इसके लिए योग्यता है ग्रेजुएट और उम्र की सीमा है 35 साल। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगी। 6 जून 2016 तक आप आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC में भी नौकरी का मौका है आपके पास। पद का नाम है जूनियर रेजिडेंट। पदों की संख्या है 24। उम्र की सीमा है 30 साल। योग्यता है MBBS और इंटरव्यू की तारीख है 11 मई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब कर सकते हैं आप। इसके लिए आप आवेदन करें 25 मई 2016 तक। पद का नाम है इंजीनियर और पदों की संख्या है 375। इसके लिए पे स्केल है 15,600 रुपए से लेकर 39,100 रुपए। योग्यता है BE या BTech। उम्र की सीमा है 35 साल और चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू रखी गई है। नेशनल हेल्थ मिशन रिसोर्स सेंटर यानी कि NHSRC में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 मई तक आप आवेदन करें। पद का नाम है फाइनेंस असिस्टेंट। योग्यता है इसकी MCOM और सैलरी है 40,000 से लेकर 60,000 रुपए। इसके अलावा एक्सिम बैंक में भी वैकेंसी है। जी हाँ, 10 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। पद का नाम है ऑफिसर ट्रेनी और ऑफिसर ट्रेनी लॉ। पदों की संख्या है 9। उम्र की सीमा है 25 से 30 साल और योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट इन लॉ LLB। इसके लिए सैलरी मिलेगी आपको 32,500 रुपए।
साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपके लिए नौकरी का सुनहरा मौका लेकर आया है। 24 मई 2016 तक आप आवेदन कर सकते हैं। पद का नाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ। पदों की संख्या है 2200। पे स्केल है 23,700 रुपए से लेकर 42,020 रुपए। योग्यता है इसकी ग्रेजुएशन। उम्र की सीमा है 21 से 30 साल और चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगी।